जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बाघ गणना 2022 को कवर करेंगे। बाघ गणना 2022 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके परीक्षा के लिए, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत में शुरू किया गया था और यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। परीक्षा में सीधे सीधे यह डेटा पूछता है, कब शुरू की गई थी? आपका 1973 में शुरू किया गया था। वर्तमान बाघों की जो संख्या है 3167 बाघ हैं भारत में, और 2018 में इनकी जो संख्या थे वो 2967 बाघ थी। और 4 सालों में जो है बाघों की संख्या जो बढ़ी है वो 200 बाघ बढ़े हैं भारत में। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये 6.7% जो है बाघों की वृद्धि हुई है। पूरे विश्व के लगभग 75% जो बाघ हैं वो भारत में ही निवास करते हैं। भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो सबसे अधिक जो बाघ की जनसंख्या है वह 1785 बाघ जो है वह मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। दूसरा जो स्थान आता है इसमें वह कर्नाटक का है, जिसमें 563 बाघ पाए जाते हैं। उत्तराखंड इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर, जहां पर 560 बाघ, और महाराष्ट्र में टोटल 444 बाघ पाए जाते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 205 बाघ पाए जाते हैं। तो टाइगर स्टेट आपका है मध्य प्रदेश, जहां पर 785 बाघ के साथ जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर आपका उत्तराखंड है। अगर टाइगर रिजर्व की दृष्टि से देखा जाए तो एक टाइगर रिजर्व में जो सबसे अधिक संख्या है वह आपकी जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ आपके 260 हैं, और ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। टाइगर रिजर्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक एक टाइगर रिजर्व में जो बाघों की संख्या आपकी 260 है, ये आपके उत्तराखंड में है। प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। भारत के 23 बाघ अभ्यारण्यों को जो है कैट्स कन्वर्जेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का जो है मानक दिया गया है, और इस मानक का जो मतलब है इन टाइगर रिजर्व बाघों को जो है बचाने और बढ़ाने के जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ये सभी खरे उतरते हैं, और यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। भारत राष्ट्रीय बाघ गणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, जिसे हम लोग NTCA के नाम जानते हैं, यह प्रत्येक 4 वर्ष में जो है एक बार करता है। पिछली बार 2018 में बाघ गणना हुई थी और इस बार 2022 में हुई है, तो 4 साल के अंतराल पर जो है गणना होती है। इसके लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस भारत ने जो शुरू किया है, इसमें बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पीमा के जो है संरक्षण के लिए भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है, और उसमें टोटल जो है 97 देश जो है शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भारत के टोटल 55 संरक्षित क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य घोषित किया है, और 55वां जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में स्थित है। यह आपका राजस्थान में स्थित है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व आपके राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो हाल ही में जो है घोषित किया गया था। वर्तमान 55 टाइगर रिजर्व जो हैं यह टोटल 75,000 से अधिक जो है क्षेत्रफल पे बाघों में यह हमारा रिजर्व चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 55,000 वर्ग किलोमीटर जंगलों में चल रहा है, और यह पूरे देश के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जो है भूभाग को कवर करता है। तो भारत में टोटल जो है 55 टाइगर रिजर्व हैं। बाघों की वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में से अनुसूची 1 में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे हम लोग IUCN के नाम जानते हैं, रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। वन्य जीवों और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे हम लोग साइट्स का नाम जानते हैं, इसे परसिस सेकंड में डाला गया है बाघों को। वर्ष 2010 की सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में जो है बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य भारत ने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।
बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो है 2010 में एक सम्मेलन हुआ था और उस पर जो आधारित किया गया था बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए भारत ने अपना लक्ष्य काफ़ी पहले ही पूरा कर लिया है। वर्तमान में जो है 13 टाइगर रेंज देश हैं। इनमें आपका भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, चीन है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम है। तो ये जो 13 जो है टाइगर रेंज देश हैं। 55वां जो हमारा टाइगर रिजर्व है वह धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो आपके राजस्थान में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो आपके मध्य प्रदेश में 54वां था। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में था और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आपके राजस्थान में था, ये आपका 52वां था। आप जो लेटेस्ट वाले जरूर नोट कर लीजिएगा। परीक्षा में सीधे सीधे मिलान करने की भी दे सकता है या कौन सा किस नंबर पर है उसको भी परीक्षा में पूछ सकता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश टाइगर की जो कुल संख्या आपके 205 है। भारत का जो सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। सबसे छोटा भी आप लोग जान लीजिए, तो ये आपके महाराष्ट्र में जो है बोर टाइगर रिजर्व है। ये भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। इस प्रकार जो है हम लोग टाइगर रिजर्व से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उन सभी को हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर संदर्भ में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको पहचानना कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर 1977 में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत के 15 बाघ अभ्यारण्यों को कैट्स अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। क्षेत्र आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। तो आपको पहचानना कौन सही नहीं है। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, स्टेटमेंट सही है। यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना, यह भी आपका सही है। क्षेत्रफल आधार पर सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व आपका श्रीशैलम नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यह भी आपका सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट सी वाला ऑप्शन है यह सही नहीं है। यही आपका पूछा गया, तो यह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के टोटल जो है 23 बाघ अभ्यारण्यों को कैट्स की मान्यता मिली है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। यूपीएससी आरओ तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे कोर्स शुरू किए गए हैं। इन कोर्सों में हमारा जो है यूपीएससी आरओ प्री 2023 री एग्जाम का जो है फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज, रिकॉर्डेड जो क्लासेज आपको मिलेगी और प्लस जो है डाउट क्लियरेंस आपको मिलेगा। इसकी जो फीस रखी गई है वो 5000 रुपये की फीस रखी गई है। इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें फुल एंड टेस्ट आपको मिलेंगे। जीएस के फुल एंड टेस्ट मिलेंगे, 10 जीएस के मिलेंगे और 10 आपको हिंदी के टेस्ट मिलेंगे। बाकी आपको 16 जो है सेक्शनल वाइज टेस्ट मिलेंगे। फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड जो फीस रखी गई है वो 3500 रुपये है। इनमें आपको डाउट क्लियरेंस जो है नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड मिलेगी आपको। इसकी जो फीस आपकी 2500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है वो 1200 रुपये है। इसमें जो है मिनिमम 46 टेस्ट कराए जाएंगे, जिनमें आपको 20 फुल एंड टेस्ट होगा, 10 जीएस का होगा, 10 आपका हिंदी टेस्ट होगा, 16 जो आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे और 10 आपके रीजनिंग टेस्ट होंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है आपका 900 रुपये है। इनमें कम से कम 5000 जो है आज संभावित जीएस और हिंदी के दोनों प्रश्न कराए जाएंगे। आरओ करंट अफेयर का जो पेड ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 600 रुपये है। इसमें जो है यूपीएससी आरओ 2023 से संबंधित जो है संपूर्ण करंट अफेयर आपको कवर करा दिया जाएगा। इन सभी पेड ग्रुप में से कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह पेड ग्रुप ज्वाइन करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है विशेष रूप से यूपीएससी के लिए ही कार्य करता है, जिसमें आप लोग पिछले रिजल्ट में देखे होंगे, चाहे 2017 का बैच हो चाहे आपका 2021 का हो, इन सभी में जो है यूपीपीएससी आरओ में स्टडी फॉर सर्विसेज का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इसे ज्वाइन करके जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। 55वां जो हमारा टाइगर रिजर्व है वह धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो आपके राजस्थान में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो आपके मध्य प्रदेश में 54वां था। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में था और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आपके राजस्थान में था, ये आपका 52वां था। आप जो लेटेस्ट वाले जरूर नोट कर लीजिएगा। परीक्षा में सीधे सीधे मिलान करने की भी दे सकता है या कौन सा किस नंबर पर है उसको भी परीक्षा में पूछ सकता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश टाइगर की जो कुल संख्या आपकी 205 है।
भारत का जो सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। सबसे छोटा भी आप लोग जान लीजिए, तो ये आपके महाराष्ट्र में जो है बोर टाइगर रिजर्व है। ये भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार जो है हम लोग टाइगर रिजर्व से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके परीक्षा के लिए उन सभी को हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग एक प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर संदर्भ में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको पहचानना कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर 1977 में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत के 15 बाघ अभ्यारण्यों को कैट्स अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। क्षेत्र आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। तो आपको पहचानना कौन सही नहीं है। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, स्टेटमेंट सही है। यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना, यह भी आपका सही है। क्षेत्रफल आधार पर सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व आपका श्रीशैलम नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यह भी आपका सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट सी वाला ऑप्शन है यह सही नहीं है, यही आपका पूछा गया, तो यह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के टोटल जो है 23 बाघ अभ्यारण्यों को कैट्स की मान्यता मिली है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।